ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाने से रोकते क्यों है? क्या फाइनेंशियल फ्रीडम ही असल में सोल फ्रीडम है? फाइनेंशियल फ्रीडम आप लोगों को सूफीइज्म कैसे सिखाएगा? फाइनेंशियल फ्रीडम आप लोगों को जिंदगी गुजारने का तरीका कैसे समझाएगा? फाइनेंशियल फ्रीडम दुनिया का नौवा अजूबा कैसे है? असल में नहीं है, मगर मैं ये मानता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम दुनिया का 9th अजूबा है। और मेरा ऐसा मानना क्यों है, ये चलकर एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को कि फाइनेंशियल फ्रीडम आकर भला क्या है। तो आप लोगों ने इस वीडियो के एंड तक साथ जुड़े रहने और समझना है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम इतना ज़रूरी क्यों है, फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या, फाइनेंशियल फ्रीडम से आप ये सब कुछ कैसे हासिल कर सकते हैं। समझिएगा बात। जो बिजनेस आइडिया मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, उस बिजनेस आइडिया को समझने से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम को समझना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए आपने फाइनेंशियल फ्रीडम को डीप जाकर समझना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या। फाइनेंशियल फ्रीडम की मेरी अपनी डेफिनेशन कि फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या, पहले वो समझाता हूँ आप लोगों को। आप सुबह उठे, आपने सुकून से उठ के कॉफ़ी पी, चाय पी, जूस पिया, या जो भी आपका दिल करता है, जो मस्ती भी आप, जो चीज़ भी आपको पसंद आती है, आपने वो पी। वो पीने के बाद आप अपनी फैमिली के साथ, अगर बेटे हैं तो माँ बाप के साथ, बाप हैं तो बच्चों के साथ, बेटे हैं तो माँ के साथ, बहन है तो भाई के साथ, भाई है तो बहन के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ गए। और अब आपको कहीं भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने अब ये सोचना है कि हमने ये दिन कैसे गुजारना है। ना आपने कहीं जाना है और ना आपकी फैमिली ने, ना आपके अब्बा जी ने, ना अम्मा जी ने, ना पेरेंट्स ने, ना बच्चों ने, किसी ने नहीं उठकर कहीं नहीं जाना। ना आपने कहीं जाना है, ना किसी जॉब पे, ना किसी बिजनेस पे, ना किसी काम पे, किसी चीज पर नहीं जाना। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। जब दिल करे आपका उठें, जब दिल करे सो जाए, जब दिल करे इबादत करें, और जब दिल करे म्यूजिक के साथ अल्लाह के साथ बातें करें, जब दिल करे खाए, जब दिल करे पिए, जब दिल करे कोई घर का ज़रूरी काम समझ आए या नज़र आए और मूड भी हो वो कर ले। जब दिल करे, जो दिल करे, जानवर ले आए, पालें, एंजॉय करें, घर वालों के साथ रहें। ये है डेफिनेशन फाइनेंशियल फ्रीडम की, जो सादी डेफिनेशन है। अब ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, क्योंकि गूगल भाईजान जो है ना, वो भी एक डेफिनेशन बताते हैं और वो डेफिनेशन आप लोगों की ऑफिशियल डेफिनेशन है। तो आप लोगों को गूगल भाईजान की डेफिनेशन पहले समझा दूं कि गूगल भाईजान फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन क्या समझाते हैं। मैंने क्या आपको ना गूगल भाई की एग्जैक्ट वर्डिंग बता देता हूँ, क्योंकि आपको गूगल भाई की वर्डिंग के ऊपर ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो गूगल भाई की एग्जैक्ट वर्डिंग, जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो मतलब है वो क्या है? हैविंग एनफ सेविंग्स, investments and cash on hand to afford the lifestyle you want for yourself and your family। यानी कि इतना कैश, इतनी इन्वेस्टमेंट या इतनी सेविंग्स आपके हाथ में होनी चाहिए कि जो भी लाइफस्टाइल आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए अपनाना चाहते हैं वो इजीली अपना सकें। ये गूगल भाई आपकी डेफिनेशन बता रहे हैं, ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इस फाइनेंशियल फ्रीडम से आपको दूर क्यों रखते हैं, आपको इस तक जाने क्यों नहीं देते। आपको इसकी वैल्यू भी नहीं पता ना, आपको पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, इसलिए आप कभी उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं, उसकी वैल्यू का कभी आपको अंदाजा नहीं होगा। तो अब मैं दूसरे पॉइंट में आपको ये बताने लगा हूँ कि ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर क्यों रखते हैं। और इसको जरा दिमाग से समझिएगा, सारी चीज का काम आपके दिमाग से जरा समझना है इसको कि ये आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर क्यों रखते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है ये तो आपको समझ आ गया। ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर क्यों रखते हैं, बढ़ते हैं इसकी। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर इसलिए रखते हैं कि दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 1% पॉपुलेशन जो रिचेस्ट लोग हैं ना, दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं, पूरी इकॉनमी को वो संभालते हैं, पूरी इकॉनमी को वो होल्ड करते हैं।
उन्होंने एक फाइनेंशियल सिस्टम बनाया हुआ है। वो जो 1% लोग हैं उन्होंने एक फाइनेंशियल सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर 4% लोग, 1% ये हो गए, 4% दुनिया के लोग जो इनके डायरेक्टली सर्वेंट्स हैं, जो इनको सर्व करते हैं, इनके पास काम करते हैं, इनके पास जॉब्स करते हैं, वो 4% है। 1% जिन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ है, 4% उनके पास जॉब करते हैं, डायरेक्टली उनके साथ कनेक्टेड है, 5% हो गए। 5% बाकी जो है वो दुनिया में फ्री फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आओ अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो या जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हो। ये 10% हो गए। जो रिमेनिंग 90% है वो सिस्टम जो 1% ने बनाया हुआ है, जिसको 4% इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये 90% उस सिस्टम के मोहताज हैं, गुलाम हैं, सर्वेंट्स हैं, क्योंकि ये 90% काम करते हैं, 4% इनसे करवाते हैं, तो इनका सिस्टम 1% का मेंटेन रहता है। ये 1% 4% को यूज करते हैं ताकि 90% को इस फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर उलझा के रखें, फंसा के रखें, ताकि ये 90% काम करते रहें और इनकी पावर, इनका फाइनेंस, इनका पैसा 4% कंट्रोल करके 1% को देते रहें। अब 5% जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं और वो बाकियों को भी कह रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हो। तो एंड ऑफ द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई कि ये 90% को क्यों नहीं उधर जाने देते। 1% 4% को सर्वेंट्स रखते हैं, 5% को रोकने के लिए और 90% को अपने साथ अटैच करके रखने के लिए, उस फाइनेंशियल सिस्टम का गुलाम बनाकर रखने के लिए। और उन 90% लोगों में कौन आता है? आप, मैं, हम सारे आते हैं, क्योंकि हम उस फाइनेंशियल सिस्टम के गुलाम हैं। उस फाइनेंशियल सिस्टम का फायदा 1% को होता है। तो इसलिए 1% ये चाहते हैं कि 90% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ना जाएं और ना इनको फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब पता हो। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको पता भी है कि ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से क्यों रोकते हैं। अब मैं आपको इसका मजे का एक और एस्पेक्ट बताता हूं। आपने जो तीसरा पॉइंट है हमारा, वो आप गौर से समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम आप लोगों को किस तरह से बेसिकली सोल फ्री बनाता है। एक होता है फाइनेंशियल फ्री, एक होता है सोल फ्री। इधर ये कट कर देना। एक होता है फाइनेंशियल फ्री, एक होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, एक होती है सोल फ्रीडम। अब इंसान जब दुनिया में आया है, बात समझिएगा जरा, इंसान जब दुनिया के अंदर आया है तो वो दो चीजों का बना हुआ है। किन किन चीजों का? एक जिस्म का और एक रूह का। और अल्लाह ने जब इंसान को दुनिया के अंदर भेजा है तो किसी भी चीज का गुलाम नहीं बना के भेजा, उसको फ्री भेजा, यहां तक कि उसके ऊपर अपने दीन को भी इंप्लीमेंट नहीं किया। अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक सेकंड के लिए ले लेते हैं कि क्रिश्चियंस की चीज जो है वो ठीक है या हिंदुओं की ठीक है, जिसका भी अल्लाह उनकी मुताबिक अगर उनका भी ठीक है, तो भी उसने इंप्लीमेंट नहीं किया कि जबरदस्ती ये करो। उसने फ्री विल दी है। कहां फ्री विल दी है? अनबाक की सूरत है, सूरत 18 और आयत नंबर 29। अल्लाह पाक फरमाते हैं, द ट्रुथ इज फ्रॉम योर लॉर्ड, सो हूएवर विल्स लेट हिम बिलीव एंड हूएवर विल्स लेट हिम डिसबिलीव। यानी कि अल्लाह क्या कह रहा है कि मैंने इंसान को आज़ाद बनाया है, जो बिलीव करना चाहे करे, जो ना करना चाहे ना करे। यानी कि अल्लाह ने भी फ्री विल दी हुई है इंसान को। फिर अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है? सूरत मुल्क आयत नंबर 2 अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ही इज द वन हु क्रिएटेड डेथ एंड लाइफ इन ऑर्डर टू टेस्ट विच ऑफ यू इज बेस्ट इन डीड्स। डीड का मतलब समझ आता है? बेस्ट इन डीड्स, अपने अमाल में। और आपके अमाल कब बेहतर होंगे? जब आपकी बॉडी किसी एक चीज की गुलाम नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी और सोल दो चीजें हैं आपके पास। आप क्या कहते हैं? आप हमेशा एक लाइन बोलते हैं कि मेरी रूह, बेसिकली आपकी रूह नहीं है, आप रूह हैं जिसके पास जिस्म है। अब रूह भी है, जिस्म भी है। जब आप ऊपर जाएंगे, जिस्म किधर छोड़ जाएगी? इधर। मट्टी
इस प्लेनेट अर्थ से बिलोंग करती है और सोल बिलोंग करती है यूनिवर्स से। मिट्टी प्लेनेट अर्थ से बिलोंग करती है और सोल बिलोंग करती है यूनिवर्स से। तो आप कॉम्बिनेशन दो चीज हो गए, एक सोल और एक बॉडी, ठीक हो गया। अब ऊपर सोल थी, बॉडी नहीं थी, अल्लाह पाक के पास जवाब थे, तो अल्लाह पाक ने इंसान को कहा कि चल तू नीचे चला जा, मैं तेरा टेस्ट जो है ना वो तुझे ट्रायल के लिए भेज रहा हूँ, उससे वहां पर कोई गलती हो गई। अल्लाह पाक ने कहा मैं तुझे टेस्ट कर, तू इंजॉय कर, खा पी सब कर, मगर कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ वो तूने नहीं करनी। और फिर अल्लाह पाक साथ ही बता रहा है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैंने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, ठीक है। अब वो नीचे आ गया दो चीज़ें लेकर, क्या, बॉडी और सोल, जिस्म और रूह। अब उसका जिस्म फाइनेंशियल फ्रीडम ना होने की वजह से सुबह में वो बंदा उठता है और उठकर उसके दिमाग के अंदर हजार बातें हैं, हजार परेशानी है, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, और वो एक रिमोट लाइफ बना हुआ है, भाग रहे, चल रहे, कर रहे। जब तक बॉडी अपने कामों में बिजी होगी, सोल के पास टाइम ही नहीं होगा, सोल फ्री हो ही नहीं सकती। सोल अपना एंजॉयमेंट का, बेसिकली ये ट्रिप किसके, सोल का। डस्ट तो यहीं की थी, मट्टी यहीं की थी, वो यहाँ से बनी, ऊपर से सोल आ गई, ठीक है। अब अल्लाह ने ट्रिप के लिए किस चीज़ को भेजा, सोल को। मैं अक्सर एक शेर सुनाता हूँ, तो फिर सुना देता हूँ आप लोगों को कि मैं इस जहां से लौटने के लिए गुजरूंगा, मैं इस जहां से लौटने के लिए गुजरूंगा, मैं रोशनी हूं, इधर ठहरने तो नहीं आया। तो बेसिकली मैं रूह हूं जो आपसे बात कर रहा हूं, जिस्म मिला हुआ है मुझे, ठीक है। अब फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जिस 1% ने मुझे गुलाम बना कर रखा हुआ है, उसने क्या किया हुआ है, उसने मेरी बॉडी को कैप्चर कर लिया और मुझे वो टेंशन, वो परेशानियां दे दी हैं जो मेरी सोल यहाँ पर विजिट करने, यहाँ पर ट्रिप के ऊपर एंजॉय करने जो आई थी, ये सब चीजें थी ही नहीं उसके पास। बॉडी के साथ ये सब चीजें अटैच हैं, तो बॉडी को फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर फंसा दिया, पैसों के सिस्टम के अंदर फंसा दिया और सोल को कैप्चर कर दिया। अब आपकी सोल फ्री कब होगी, जब आपकी बॉडी को ये सब चीजें नहीं करनी होंगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आज भाई से लड़ रहा है जायदाद की खातिर, आज एक एम्प्लॉय वाइट कॉलर क्राइम कर रहा है ऑफिस के अंदर, क्यों, पैसे की खातिर। आज कहीं फ्रॉड हो रहे हैं, कहीं स्कैम हो रहे हैं, दुनिया में कहीं झूठ बोले जा रहे हैं, हजार ड्रामेबाजियां चल रही हैं, क्यों, पैसे की खातिर। पैसा किसकी जरूरत है, बॉडी की, एसी लगेगा, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी गाड़ी मिलेगी, इज्जत मिलेगी, ये सब चीजें किसको मिल रही हैं, बॉडी को। तो ये सब चीजें जरूरत किसकी हो गई, बॉडी की। सोल की ये सब चीजें जरूरत नहीं है। अब बॉडी अपनी इन चीजों के पीछे जब जाती है तो वो सोल को भी साथ लेके चली जाती है। बात समझ आएगी। अब जब आपने बॉडी के मसलों को छोड़ा और आप सोल बन गए, तो ना आपकी बहन से लड़ाई होगी, आपका रिश्ता कितना खूबसूरत हो जाएगा। जिस टाइम पे आपको किसी भी फैमिली मेंबर से या दुनिया में किसी भी बंदे से ना झूठ बोलना पड़ेगा, ना धोखा देना पड़ेगा, ना आपको उनके साथ कोई वास्ता होगा, ना लेना देना होगा। आपका वास्ता किस चीज के साथ होगा, आपकी सोल के साथ, आपकी रूह के साथ। और रूह के ऊपर जब आप चीजें छोड़ेंगे वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगी। रूह को सब पता है, रूह यहाँ से नहीं आई हुई, रूह आलम अरवाह से आई हुई, सोल आपकी आलम अरवाह से आई हुई। यहाँ पर इस दुनिया में आपको फाइनेंस में ट्रैप करके रख दिए। अब उस फाइनेंस में जिसमें आप ट्रैप हुए हुए हैं, उससे निकलना, अपनी सोल को आज़ाद करना, अपनी रूह को आज़ाद करना, ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। इस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आपने पैसा नहीं कमाना होगा, आपने पैसे के पीछे भागना नहीं होगा, आपको पैसे की टेंशन नहीं होगी, आपने लूट मार नहीं करनी होगी। इसके अलावा भी आप अपना और अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल बेहतरीन गुजार रहे होंगे, जो आप चाहते होंगे, जो आपकी फीलिंग होगी, जो गूगल भाई ने आपको डेफिनेशन बताई थी, वो है क्या, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम इस तरह से आपकी सोल का फ्रीडम भी है। आपकी सोल आज़ाद हो जाती है जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ती है। अगला पॉइंट हमारा वीडियो में ये था कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको सूफीज़म कैसे सिखाती है। अब सूफीज़म का दुनिया में जो लीडर आया, दुनिया में जिसको बादशाह समझा जाता है,
वो मुसलमानों का इस्लाम की हिस्ट्री के एक बहुत मेन सुपीरियर पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम है हज़रत अली शेर खुदा, जो कि रिश्ते में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी लगते थे और उनके सन इन लॉ भी थे। उन्होंने एक बड़ी वजह की बात फरमाई है नाजुल बलागा में। वो क्या फरमाते हैं कि गॉड क्रिएटेड अ मैन एज अ फ्री बीइंग, कि अल्लाह पाक ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है। अब जब इंसान किसी भी रूटीन का पाबंद नहीं होगा, यानी कि उसकी जो बॉडी है, ठीक है, उसकी कोई रूटीन नहीं है, उसे सुबह उठने, उसने शावर लेना है, उसने टाई लगानी है, उसने कोट पहनना है, उसने गाड़ी में बैठना है, उसने अपने काम पे चला जाना है, या वो डॉक्टर है तो उसने अपने हॉस्पिटल चला जाना है, या वो जॉब करता है, या वो बिजनेस करता है, जो भी करता है। अगर उसने उस साइड के ऊपर जाना है तो क्या होगा? तो ये होगा कि उसकी जो बॉडी है वो उसकी सोल को लेकर करती रहेगी, और अगर उसने ये सब नहीं करना होगा तो उसकी सोल की अपनी एक रूटीन होगी कि जी मैं रात को 7 बजे सो जाऊंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे सूरज गरूब हुआ नेचर के साथ चलूंगा, शाम को 7-8 बजे सो जाऊंगा, सुबह में उठूंगा 2-3 बजे, अपने अल्लाह से बातें करूंगा, ये सोल की रूटीन है। सुबह तक जागता रहूंगा, दोपहर के टाइम थोड़ी देर सोऊंगा, आराम करूंगा, बातें करूंगा, जिसको मदद की जरूरत होगी मदद करूंगा, जहाँ काम की जरूरत होगी काम करूंगा। जब आपकी सोल, आपकी रूह आपको लीड कर रही होगी तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपकी रूह दरवेश है। आपकी रूह क्या है? अम्रे रब्बी। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि मैंने फरिश्तों से कहा कि जब इसके अंदर मैं अपनी रूह फूंक लूं, जब मैं इसके अंदर अपनी रूह, यानी कि अल्लाह ने कहा जब मैं अपना अम्र इसमें डालूं तब इसको सजदा करना, यानी कि मट्टी को सजदा नहीं था, किसको सजदा था? जब रूह आ जाएगी उस चीज को सजदा था। तो जब आपने रूह, अब हमरे रब्बी है, रूह को सब पता है, रूह सूफी है, और रूह तो मिटी हुई है, रूह का तो कोई अना नहीं है, रूह का तो कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया? फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह से अपनी बॉडी और अपनी सोल को सेपरेट कर दिया। अब आपकी सोल आपको सूफी बनाने की तरफ ले जाएगी, अब आपकी सोल आपको वलीउल्लाह बनाने की तरफ ले जाएगी, अब आपकी सोल आपसे वो काम करवाएगी जिस कामों की वजह से, जिन कामों की वजह से अल्लाह पाक ने आपको दुनिया में भेजा था। तो ऑटोमेटिकली आप क्या हो गए? सूफी। जब आपको फाइनेंस की टेंशन नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम है आपको, आपकी बॉडी कहीं फंसी नहीं हुई, तो आपकी रूह आपको सूफी बना देगी, ये पक्की बात है। लास्ट और आखिरी पॉइंट ये था कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको जीना कैसे सिखाती है, आपको जिंदगी की, लाइफ के रियल रूल्स के ऊपर कैसे चलाती है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब आप अपनी वालदा के पास बैठे या अपने बच्चों के पास बैठे या अपनी फैमिली के साथ बैठे, तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, या ऑफिस जाना है, या स्कूल जाना है, कहीं नहीं जाना है, या अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उस सिस्टम में नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे? फाइनेंशियल फ्रीडम, आप फाइनेंस अपना कहाँ से मैनेज करेंगे अगर आप उनके सिस्टम में 1% वालों के नहीं रहेंगे? तो आपको माँ के पास से भी जल्दी उठना पड़ेगा, बाप के पास से भी जल्दी उठना पड़ेगा, औलाद के पास से भी जल्दी उठना पड़ेगा। जबकि इस्लाम कहता है कि 7 साल अपनी औलाद को अपने साथ रखो, जो सिखाना है खुद सिखाओ, उसके बाद उसको दुनिया के सामने पेश करो, दुनिया ने उसको जो सिखाना है वो दुनिया सिखाए। हम क्या करते हैं? मसरूफियत की वजह से 3 साल के बच्चे को उठाकर स्कूल डाल देते हैं, 4 साल के बच्चे को उठाकर स्कूल डाल देते हैं, ठीक है। अब जब आपने ये सब कुछ नहीं करना होगा, इसका एक ही मतलब है कि आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको पैसों की टेंशन नहीं, आप फाइनेंशियल फ्री है। अब आप जितनी देर मर्जी अपनी माँ के साथ बैठे, जब अपनी माँ के साथ बैठेंगे तो अंदर से अच्छा इंसान बाहर आएगा, वो आपको जीना सिखाएगा कि माँ की इज्जत कैसे करते हैं। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि अगर माँ बीमार है तो मुझे जॉब पे हर हाल में जाना है, कुछ भी हो जाए। ये अल्लाह का सिस्टम नहीं है। अब माँ बीमार है, आपकी मजबूरी है, अगर जॉब पे नहीं जाओगे तो माँ की दवाइयाँ किस तरह से लोगे? या अगर आप बाप हो और आपकी औलाद बीमार है, आप नहीं जाना चाहते जॉब पे, मगर आप फिर भी जाते हो, बिजनेस पे नहीं जाना चाहते आप फिर भी जाते हो। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्री होगे तो आप इन सब के साथ वक्त गुजार सकते हो ना भाई, इन सब के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बच्चों के साथ, इन सब लोगों के साथ वक्त गुजार सकते हो। क्यों? क्योंकि आप फाइनेंशियल फ्री हो। अब फाइनेंशियल फ्रीडम ने आपको जीना भी सिखा दिया कि भाई के साथ कैसे रहना है,
माँ की, क्योंकि आपको कोई जल्दी नहीं है, किसी और चीज़ की टेंशन नहीं है सिवाय इसकी कि मैंने जीना कैसे है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, ये रूल्स रिश्तों के मेरे लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो ये सब कुछ है फाइनेंशियल फ्रीडम। मैंने आपको पॉइंट्स में बता दिया कि आपकी रूह जब आज़ाद है सब कुछ करने के लिए, उसे कोई पैसे की टेंशन नहीं है, तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम है। और ये वजह है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से ये लोग दूर रखते हैं। मैं जो अब आपको बिजनेस आइडियाज आने वाले टाइम में बताने जा रहा हूँ, वो सब के सब वो बिजनेस आइडिया आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर ले जाएगा। आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और आप ये सब कुछ इजीली कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने मज़ीद क्या करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर दाखिल होने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम में जाने के लिए अपने आप को मेंटली रेडी कर लेना है। और अब फैसला आपका है कि आप फाइनेंशियल फ्री होते हैं या अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लाजमी आइएगा ताकि दुनिया में जो करने आए हैं वो करें, ना कि इन 1% लोगों के फाइनेंस का सिस्टम बन के इनके गुलाम बने सारी ज़िंदगी रहते रहे। तो फैसला आपका है, आपने फाइनेंशियल फ्रीडम में कदम रखना है या अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है। आने वाली वीडियोस लाजमी देखिएगा, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग साथ अटैच रहे। मुझे अहमद रईस को इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।